और आइए अब बात करते हैं मदरसों के सर्वे को लेकर मचे संग्राम पर। जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष महमूद मदनी ने कहा कि वो यूपी में मदरसों के सर्वे का विरोध करेंगे। बिना सरकारी फंडिंग के चलने वाले मदरसों के संचालकों के साथ हुई बैठक के बाद उन्होंने ऐलान किया कि वो इसे रोकने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने से भी नहीं चूकेंगे। यूपी में मदरसों के सर्वे पर महाभारत छिड़ चुकी है। अससुद्दीन ओवैसी ने मदरसों के सर्वे को मिनी एनआरसी बताया, तो अब मुसलमानों के एक बड़े और प्रभावशाली संगठन जमीयत उलेमाए हिंद ने भी इसके विरोध का फैसला किया है। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी का कहना है कि अगर कानून के तहत सर्वे होगा तो उसका विरोध नहीं किया जाएगा। सही काम को गलत तरीके से किया जा रहा है। नहीं, हम ये कह रहे हैं किसी भी सही, कितना भी सही काम हो उसे गलत तरीके से नहीं किया जाना चाहिए। डाउट क्रिएट किए बगैर बातचीत के तो हमेशा कोई भी चीज को हमेशा सही करने की, और सही है तो और अच्छा करने की हमेशा गुंजाइश है। आप काम को जिस तरीके से डील करने की कोशिश कर रहे हैं वो तरीका गलत है, उस तरीके पर हमारा ऑब्जेक्शन है। सर्वे पर फैसले के लिए जमीयत ने स्टीयरिंग कमेटी बनाई है। ये कमेटी सर्वे पर आगे की राह तय करेगी। जमीयत उलेमाए हिंद ने मदरसों को अपना हिसाब किताब ठीक करने का फरमान जारी किया है। दिल्ली में हुई जमीयत उलेमाए हिंद की बैठक में मदरसों में सर्वे को लेकर 3 अहम फैसले हुए। सरकार से मिलकर मुस्लिम समाज का पक्ष रखा जाएगा। स्टीयरिंग कमेटी बनेगी जो पूरे मामले को देखेगी। गलत तरीके से सर्वे हुआ तो उसका विरोध किया जाएगा। जमीयत की इस अहम बैठक में वो ऐसे 150 से ज्यादा मदरसों के संचालक शामिल थे जो बिना सरकारी फंडिंग के मदरसा चला रहे हैं। इसलिए यही आए हैं कि हम, एक तो ये है कि कंप्लायंसेस रिपोर्ट अपनी खुद, वी आर प्रोफेशनल्स, और हम लोग इसके अंदर ये चाह रहे हैं कि अगर कहीं कोई मदरसों के अंदर कोई टेक्निकली तौर के ऊपर किसी के नक्शों में, किसी के कुछ चीज़ में, अगर जैसे चाइल्ड प्रोटेक्शन के अंदर अगर बात है, अगर उसमें कहीं कोई कमी आ रही है, हम यहाँ, हमारी जो स्टीयरिंग कमेटी है वो लोगों को, मदरसों को एडवाइस करेगी कि इसको इस तरह से ठीक कर लिया जाए। जमीयत उलेमाए हिंद के महासचिव नियाज फारूकी ने भी सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। सबने एक सुर में कहा कि उन्हें सर्वे से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो ये जरूर जानना चाहेंगे कि सरकार इसके जरिए सुधार कैसे करेगी। हालांकि जमीयत उलेमाए हिंद के सदस्य कमाल फारूकी ने मुस्लिम समुदाय से अपील की कि वो सड़कों पर उतरकर मदरसों के सर्वे का विरोध न करें, बल्कि इसमें सरकार की मदद करें। फारूकी साहब, सबसे पहले तो यही कि कुछ शंका है, कुछ सुबह है सरकार के इस फैसले को लेकर, तो ये ऐसा क्या है? नहीं, हमें कोई शंका नहीं है, कोई सवाल नहीं है, लेकिन जिस तरह की जो पब्लिक में जो डिस्कोर्स आ रहा है वो मदरसों को मलायन करने का आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आम आदमी आपके पास से जो न्यूज़ जा रही हैं या मसले के गवर्नमेंट जो, वो ये ऐसा मैसेज जा रहा है कि मदरसों में कुछ दहशतगर्दी हो रही है, नॉन कंप्लायंस हो रही है, हम लॉ को नहीं मानते। हम मसले के इसके ऊपर एजिटेट नहीं कर रहे हैं कि आप कंप्लायंसेस क्यों करवा रहे हैं। हम जरूर कंप्लायंसेस करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कंप्लायंस होने से पहले आप हमको फांसी तो मत लगाओ ना। आप ये तो नहीं कहो ना कि मकसद कि मदरसों में दहशतगर्दी हो रही है। हम कहते हैं अगर दहशतगर्दी हो रही है तो मुल्क का कानून के ऊपर काफी है। AIMIM के अध्यक्ष और हैदराबाद सांसद अससुद्दीन ओवैसी भी मदरसों के सर्वे पर सवाल उठा चुके हैं। ओवैसी का आरोप है कि बीजेपी शासित राज्यों में मदरसों को निशाना बनाया जा रहा है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये मदरसे जो है वो मदरसा बोर्ड के तहत रिकग्नाइज नहीं है। ये प्राइवेट मदरसे हैं जिनको स्टेट गवर्नमेंट या सरकार कुछ एड नहीं देती है, ना उनकी सर्टिफिकेट रिकग्नाइज करती है। तो वो अगर खुद अपने मदरसे खोलकर चला रहे हैं, जैसे दारुल उलूम देवबंद है, मुबारकपुर में अशरफिया है, ऐसे कई बड़े बड़े मदरसे हैं, डिफरेंट स्कूल्स जिनका ना सरकार से कुछ लेना देना है, ना सरकार उनको कुछ फंडिंग करती है। हाँ, जो मदरसा बोर्ड के तरह रिकग्नाइज्ड है वो सरकार से, उसका ताल्लुक है गवर्नमेंट से। आप सर्वे क्यों करना चाह रहे हैं? आपको इससे लेना देना क्या है? क्या आप उनकी तनख्वाह दे रहे हैं? जो मदरसा बोर्ड के तहत मदरसे हैं उनकी तनख्वाह तो आप दे नहीं रहे हैं पिछले 4 साल से। ये मदरसे प्राइवेट मदरसे हैं, अनएडेड मदरसे हैं, और आर्टिकल 30 के तहत इसको कायम किया गया है। तो स्टेट गवर्नमेंट क्यों सर्वे करा रही है? आपको लेना देना क्या है? अब आप एक ऑर्डर जारी कर दीजिए ना कि अब आप मुसलमान मत रहिए, आप कुरान मत पढ़िए। उत्तर प्रदेश में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे होगा और उसके बाद रिपोर्ट प्रशासन को सौंपी जाएगी। योगी सरकार के ऐलान के मुताबिक सर्वे टीम में SDM, BSA और जिला अल्पसंख्यक अधिकारी शामिल रहेंगे। टीम अपने सर्वे के बाद रिपोर्ट प्रशासन को सौंपेगी।
और एसडीएम या अपर जिला अधिकारी से मिले रिपोर्ट का निरीक्षण करने के बाद ही जिलाधिकारी रिपोर्ट को आगे शासन के पास भेजेंगे। जमीयत उलेमाए हिंद ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के यूपी में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों और पाठ्यक्रम के सरकारी सर्वे पर सवाल उठाने के एक दिन बाद ये बैठक की है। प्रभाकर मिश्रा, दिल्ली, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।